नमस्कार, गढ़वाली ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ चित्रा शर्मा। दर्शकों, आज हम बात करेंगे मांगलिक दोष के बारे में। ये एक ऐसा दोष है, जब भी इसका जिक्र आता है, जब भी इसका नाम आता है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जब आप अपने बच्चे का विवाह का प्रस्ताव रखते हैं, विवाह की तैयारी कर रहे होते हैं और अगर आपका बच्चा मांगलिक निकल करके आ जाता है तो मन में बहुत सारी शंकाएं पैदा होने लगती हैं, बहुत सारी दुविधाएं पैदा होने लगती हैं कि भाई बच्चा मांगलिक है, कहीं आगे जाके वैवाहिक जीवन में कोई समस्या उत्पन्न ना हो जाए। तो आज इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे, जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस प्रकार का ये दोष है, अगर ये दोष जन्म पत्रिका में आ जाता है तो क्या क्या प्रभाव जीवन पर पड़ता है, वैवाहिक जीवन पर इसका क्या कुछ असर पड़ता है। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड से हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिर्विद पंडित गणेश रतूड़ी जी। नमस्कार पंडित जी, स्वागत है आपका। जय माता दी आप सभी को। आज हम मांगलिक दोष के बारे में आपसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो पंडित जी ये समझना चाहेंगे कि आखिर ये किस तरह का दोष होता है, क्यों लोग इससे इतना डर जाते हैं, क्या वाकई में वैवाहिक जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है? बिल्कुल घबराने की तो बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से क्या है कि आजकल क्या है कि जैसे ही बालक होता है तो हमारे पास आते हैं बहुत से माता पिता, कहते हैं पंडित जी बालक के बारे में बताइए, बालिका के बारे में बताइए। तो जैसे ही हम उनको बताते हैं कि बालक आपका मांगलिक है तो उनके चेहरे की लाइट गायब हो जाती है। यानी एक तरह से ऐसा लग जैसे फ्यूज उड़ गया हो। कि बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मांगलिक दोष कोई ऐसा श्रापित दोष नहीं है कि जो है माता पिता घबरा जाते हैं, क्योंकि मांगलिक दोष ये समझे 60 से 67% हर कोई बालक जो है मांगलिक होता है। तो बहुत माता पिता क्या है उसको छुपाते भी हैं, बताते नहीं हैं कि हमारा बेटा या हमारी बिटिया मांगलिक है। अब बहुत माता पिता क्या है कि बेटा 10 दिन का हुआ नहीं और जो है अड़ोस पड़ोस में जो है ढिंडोरा पीटने लग जाते हैं कि हमारे यहाँ तो है मांगलिक दोष में जो है बेटा पैदा हो गया है। और बहुत से क्या है कि अगर मंगलवार को कोई पैदा होता है तो कहते हैं कि आपका बच्चा जो है मंगलवार को पैदा हुआ तो ये मांगलिक होगा। बहुत जगह ऐसी भ्रांतियां भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि मंगल और मंगलवार का इससे कोई भी संबंध नहीं है कि वो मंगलवार को पैदा हो रहा तो मंगली होगा, ऐसा नहीं है। वो जो है लगन के अनुसार देखा जाता है कि जो है इनका लगन से मंगल कहाँ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि लगन से मंगल कहाँ है, क्योंकि लग्ने व्यय पाताली जामित्री चाष्टमे कुंजे कन्या भ्रातृ विनाशाया और भर्ता कन्या विनाशता। क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार क्या है, लग्ने बेच पाताली, यानी लगन भाव में जब मंगल आ जाता है तो मंगली कहलाता है। लगन से चतुर्थ भाव में हो तो मंगली है, लगन से सप्तमेश हो तो मंगली है, और लगन से अष्टमेश हो तो मंगली है, और लगन से द्वादश भाव में हो तो मंगली है। तो सबसे पहले तो लगन भाव से जो है इसका निर्णय किया जाता है। दूसरा क्या है, जैसे दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में क्या है कि अगर लगन से द्वितीय भाव में भी मंगल है तो जो है मंगली ही संज्ञा देते हैं कि मांगलिक है। लेकिन हम क्या है उत्तर भारत में रहते हैं तो हम जो दूसरे भाव को मांगलिक नहीं मानते हैं। दूसरा क्या है, मांगलिक का देखने का विचार चंद्रमा से भी इसी भाव में, लगन चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश भाव में अगर चंद्रमा से जो है इस प्रकार से जो है मंगल है तो मंगली कहलाते हैं। तीसरा है शुक्र खडांत्र, यानी शुक्र भाव से भी जो है मंगली दोष देखा जाता है। तो शुक्र से भी 1 4 7 8 12 स्थान में है तो जो है मंगली कहलाता है। लेकिन जो मेन जो है मंगली देखा जाता है वो लगन कुंडली से ही देखा जाता है। जी, अच्छा, ये तो आपने समझा दिया कि किस किस तरह से मंगल दोष जो है वो देखा जाता है। अब जैसा कि अभी आपने कहा कि सप्तमेश में अगर हो जाता है तो मंगली जो है पूर्ण तरह से व्यक्ति जो है मांगलिक हो जाता है, क्योंकि सप्तमेश भाव जो है वैवाहिक जीवन का सूचक माना जाता है, वैवाहिक जीवन का कारक माना जाता है। अब आपसे सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ पंडित जी कि क्या ये बहुत ज़्यादा अनिवार्य है कि मांगलिक व्यक्ति का विवाह जो है वो मांगलिक से ही संपन्न हो? क्योंकि कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, आजकल का परिवेश ऐसा है, आजकल का जो माहौल ऐसा चल रहा है कि बच्चे अपनी पसंद से विवाह कर लेते हैं। अब ऐसे में बहुत से लोग जन्म पत्रियों का मिलान नहीं करते हैं, तो ये पता नहीं चल पाता है कि भाई जो हमारा पार्टनर है वो मांगलिक है या नहीं है। अगर विवाह उपरांत हमें ये पता चले, विवाह के बाद अगर हमें ये पता चलता है कि हमारा पार्टनर मांगलिक है,
तो क्या इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता है, क्या प्रभाव वैवाहिक जीवन पर पड़ता है, और क्या विवाह के बाद इसका कोई निवारण हो सकता है? बिल्कुल, घबराने की तो सबसे पहले आवश्यकता नहीं है कि बालक मंगली है। ऐसा नहीं है कि कोई मंगली है तो उसका विवाह नहीं हुआ होगा। आप प्रत्यक्ष आप देख सकते हो, जो मंगली है तो उसका भी विवाह हुआ है, और जो मांगलिक नहीं है उसका भी विवाह हुआ है। लेकिन मांगलिक जो है उसका क्या है कि विवाह से जो है उसका विशेष महत्व है। मांगलिक का मिलान होना अति आवश्यक है। अगर मांगलिक का मिलान नहीं होता है तो किसी न किसी कारण से, क्योंकि किसी न किसी कारण से, मैंने पहले बोला कि लग्ने बेच पाताले जामित्री चाष्ट में कुंजे कन्या भ्रातुर विनाशाया और भर्ता करना विनाशदा। अगर एक दूसरे की कुंडली अगर मैच नहीं होती है तो शास्त्र में साफ कहा गया है कि दोनों में से एक की मृत्यु निश्चित है, या दोनों में किसी न किसी प्रकार से जो है मतभेद बनेगा, यानी तलाक तक की जो है बात आ जाएगी, तलाक होने की पूर्ण संभावना रहती है, या किसी कारण से एक्सीडेंट हो जाना, या पति का स्वास्थ्य खराब हो जाना, या पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो जाना। तो इसलिए जो है मांगलिक जाति का हो या जातक, तो कुंडली का सबसे पहले मैं आपको यही कहूंगा कि मिलान अवश्य करवाएं जी, जो कि आपका वैवाहिक दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे। जी देखिए दर्शकों, बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना कि अगर आपका बच्चा मांगलिक है, अगर आपका लड़का है या लड़की है मांगलिक है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले आप जन्म पत्रिका का आंकलन करवाएं, उसका विश्लेषण करवाएं, गुण मिलान करवाएं, उसके बाद ही विवाह को आप संपन्न करें। पूरी कोशिश कीजिएगा कि मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही संपन्न हो। यदि ऐसा नहीं हो पाता है, विवाह के बाद यदि किसी को पता चलता है, तो भी आप चिंतित ना हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। निवारण इसका तब भी हो सकता है। बस निवारण प्राप्त करने के लिए आपको इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करना है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इन्हीं डिटेल्स को देख करके, इन्हीं पर कॉन्टैक्ट करके आपको आपकी समस्याओं का निवारण मिलता है। अच्छा पंडित जी, जैसा कि ये कहा जाता है कि 28 वर्ष का जब जातक या जातिका हो जाता है तो मांगलिक दोष जो है वो कटना शुरू हो जाता है। 32-33 वर्ष तक आते आते ये दोष जो है पूर्णतः समाप्त हो जाता है। तो इस बात में सत्यता है, क्या ये दोष पूरी तरह से समाप्त होता है? क्योंकि समाज का एक वर्ग कहता है ऐसा कि मांगलिक दोष जो है धीरे धीरे करके समाप्त हो जाता है 32 वर्ष के बाद, और एक वर्ग समाज का ये कहता है कि ये दोष जो है पूर्णतः समाप्त कभी नहीं होता है। समय समय पर इस दोष का जो प्रभाव है वो जीवन पर पड़ता रहता है। तो सत्यता क्या है, आपसे समझना चाहेंगे। बिल्कुल, आपने जो है बहुत ही सुंदर जो है प्रश्न किया है, क्योंकि बहुत जगह ये बातें आती हैं जब हमारे पास कोई जन्म कुंडली मिलाने आता है, कहते हैं पंडित जी अब तो हमारा बेटा जो है मांगलिक दोष से जो है मुक्त हो चुका है, क्योंकि ये 27 और 28 वर्ष पार कर चुका है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये सब जो है व्यर्थ की बातें हैं। शास्त्र की बात शास्त्र के अनुसार ही कहें। मैं उन प्यारे मित्रों से भी कहूंगा जो हमारी तरह जो है ज्योतिष का कार्य करते हैं, वो जो है शास्त्र के अनुसार की बात शास्त्र के अनुसार ही कहें, क्योंकि कहीं भी ऋषियों की किसी भी पुस्तक में, या आपने कोई भी शास्त्र पढ़ा हो, आपने जो है बालबोध पढ़ा हो या जातक अलंकार पढ़ा हो, तो कहीं भी जो है ऋषियों ने जो है कहीं पे जो है ये नहीं लिखा है कि जो है 27 वर्ष पश्चात या 28 वर्ष पश्चात जो है मांगलिक दोष समाप्त हो जाता है। क्योंकि जन्म कुंडली, हम जन्म कुंडली कहते क्यों हैं? क्योंकि जन्म के समय जो ग्रह आ जाते हैं वो क्या है, अंत यानी मृत्यु काल तक रहते हैं। तो उसी प्रकार से जब सब ग्रह मृत्यु काल तक रहते हैं तो उसी प्रकार से मांगलिक दोष भी जो मृत्यु काल तक रहता है। तो मंगल क्या है, मंगली है या नहीं है? कहीं कहीं क्या है, यह है कि ये आंशिक मांगलिक है। आंशिक मांगलिक कभी नहीं होता है, यह मांगलिक है या नहीं है, बस यही जानते हैं कि है या नहीं है। अगर है तो उसका क्या उपाय करना चाहिए, और नहीं है तो क्या करना चाहिए। जी चलिए, ये बात भी हम सभी को दर्शकों यहाँ पर समझ में आ गई है कि मांगलिक दोष जो है उसका प्रभाव जीवन पर पड़ता रहता है, पूर्णतः ये दोष नहीं कटता है, समाप्त तो नहीं होता है। अच्छा पंडित जी, जब इसके उपाय के निवारण की हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो ये सुनने में आता है कि मंगल का जो है दान करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो मांगलिक दोष से पीड़ित है, या मूंगा रत्न जो है वो धारण करना चाहिए। तो अगर मूंगा रत्न धारण किया जाता है या इसके मंगल के दान किए जाते हैं तो कितना असर इसका कम हो जाता है जीवन पर, वैवाहिक जीवन पर? बिल्कुल, मांगलिक दोष के जो है बहुत ही परिहार है।
बहुत से मित्रवर क्या है, अच्छा रिश्ता मिल जाता है, लेकिन मांगलिक के कारण जो है उसे छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्या है, कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए। मित्रों, मेरी आपसे यही राय है कि आप जो है अच्छे एस्ट्रोलॉजर से जो है कुंडली का विश्लेषण करवाइए, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आपका बेटा मांगलिक है और सामने वाला भी मांगलिक हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो है जब हमारे पास कुंडली आती है, अगर एक मांगलिक है और दूसरा मांगलिक नहीं है, तो हम जो है दोनों को देखते हैं कि इसकी कुंडली में ऐसा कौन सा ग्रह है जो मांगलिक दोष काट रहा हो, और नहीं काट रहा हो तो उसका क्या परिहार हो सकता है। क्योंकि हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो है परिहार के बहुत ही अचूक उपाय हैं, जिससे क्या है मांगलिक दोष मात्र 5 से 7% के आसपास ही रहता होगा। जी, लेकिन चलिए ये बात तो समझ में आ गई कि 5 से 7% इसका प्रभाव रहता है अगर उपायों को कर लिया जाता है तो सही तरीके से, श्रद्धा भाव के साथ। अब जो ये बात मांगलिक दोष के बारे में कही जाती है पंडित जी कि अगर जातक मांगलिक है और जातिका मांगलिक नहीं है, तो जो ये प्रश्न आता है कि भाई मृत्यु तक हो जाती है, इस बात में कितनी सत्यता है? क्योंकि लोग जो हैं वो मूलतः इसी बात से घबराते हैं कि अगर जो है ऐसा हो गया तो जो सेकंड पक्ष है जो मांगलिक नहीं है, कहीं उसकी जान पर तो नहीं बनाएगी। तो मतलब ये बात कितने प्रतिशत सच है कि जान पर बनाती है, मृत्यु तक होने का जो है खतरा हो जाता है इस दोष से? ऐसा नहीं है, क्योंकि मांगलिक दोष के बहुत ही परिहार है। पहले तो हम जो है जन्म कुंडली को देखते हैं, लड़का और लड़की यानी वर और वधू की कुंडली को देखते हैं। अगर एक जैसे वर क्या है मांगलिक है और जो है वहां से जो है वधू जो है मांगलिक नहीं है, तो फिर जो है हम जो है वधू की कुंडली में देखते हैं कि कोई ऐसा पाप ग्रह है जो मांगलिक दोष को काट रहा है। क्योंकि जो है जामित्र यशा सौरे लग्ने हिमके तथा अष्टमे द्वादशे चेवा भूम दोषो न विद्यते। अगर वल इन्हीं स्थानों में शनि हो या कोई पाप ग्रह जैसे राहु है, तो सामने वाली की कुंडली जो है मांगलिक दोष पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो है कुंडली मैच हो जाती है। लेकिन ये क्या है, कुंडली को विश्लेषण करने के पश्चात ही हम आपको इस चीज के बारे में बता सकते हैं कि ये कुंडली मैच हो रही है या नहीं हो रही। ऐसा नहीं कि मंगली है तो हमें जो है मंगली ही जो है चाहिए, लड़का मंगली है तो ऐसा नहीं कि लड़की मंगली हो, या लड़की मंगली है तो लड़का मंगली, ऐसा नहीं है। इसकी वजह से जो है आप जो है सबसे पहले जो है अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइएगा। जी, बहुत ज़रूरी है दर्शकों कुंडली का विश्लेषण कराना, इसका आंकलन कराना, क्योंकि जब तक आप ये नहीं कराते हैं पूर्णतः जानकारी आपको नहीं मिल पाती है। अच्छा पंडित जी, जैसा कि ये भी सुना जाता है कि अगर मान लीजिए लड़की की जन्म पत्रिका में मांगलिक दोष जो है वो विद्यमान है, तो विवाह से पहले उसका जो है कुंभ विवाह संपन्न कराया जाता है या तुलसी विवाह संपन्न कराया जाता है। तो क्या इस तरह से विवाह को संपन्न कराने से मांगलिक दोष का जो असर है वो कितना कम हो जाता है? हमारे शास्त्रों में ये विद्यमान है। तो क्या है, अगर किसी कारण से लड़की या लड़के की कुंडली में यानी अष्टमेश का स्वामी जो है द्वितीय सोगर चला जाते हैं, द्वितीय भाव में चला जाता है, तो कन्या का क्या है वो विधवा योग बनाता है। या लड़की की कुंडली में अष्टम जो है दूसरे स्थान में चला जाए तो जो है विदुर योग बनाता है। तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कुंभ विवाह। कुंभ का मतलब होता है घड़ा, यानी घड़े के साथ शालिग्रा राम यानी जो है भगवान श्री विष्णु भगवान की जो शालिग्राम है उनके साथ या तो पीपल पेड़ की छांव में यानी पीपल पेड़ के नीचे, या जो है तुलसी का पौधा है उसके नीचे, या आंख का कोई वृक्ष है उसके नीचे आप जो है इस दोष को दूर करवा सकते हैं। ये शास्त्र विधान है। लेकिन कहीं कहीं क्या है, मैंने सुना है कि लोग जो है पेड़ को ही कटवा देते, यानी जिस पेड़ के साथ वो शादी करते हैं, पेड़ के साथ नहीं बल्कि पेड़ की छांव के नीचे होना चाहिए। लेकिन क्या है, लोग जो है पेड़ के साथ विवाह करवाते हैं फिर उस पेड़ को कटवा देते हैं। वो सबसे बड़ा अनर्थ है। विवाह जो है हमारी पद्धति में है, शास्त्रों में है, लेकिन क्या है कुंभ विवाह यानी घड़े के साथ किसी न किसी कारण से कन्या या वर की कुंडली में अगर कोई विधवा या विदुर योग हो तो आप जो है पीपल पेड़ के नीचे पीपल की छांव में शालिग्राम जी के साथ
कुंभ विवाह संपन्न करवा सकते हो, जिसके कारण से मात्र मुझे लगता है 5 से 6% जो है मांगलिक दोष रहता है, जो दान देने से भी मुक्त हो जाता है। चलिए दर्शकों, तो अब जो है आपको घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर मांगलिक दोष आप लोगों की जन्म पत्रिका में है और विवाह का विचार आप लोग कर रहे हैं, तो इस तरह का निवारण करके आप जो है मांगलिक दोष के असर को कम कर सकते हैं। और क्या मूंगा रत्न पहनकर ये प्रभाव कितना कम हो जाता है, मंगल के दान करने से कितना असर इसका कम हो जाता है, ये सारी जानकारी जो है आपको विधिवत तरीके से मिल जाएगी, लेकिन संपर्क साधने के बाद। नंबर्स जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं उस पर आप कांटेक्ट करें, आचार्य जी का, पंडित जी का जो है मार्गदर्शन आप प्राप्त करें, उनसे व्यक्तिगत रूप से आप मुलाकात करें, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और संपूर्ण जानकारी आप लोग प्राप्त करें, तभी आगे विवाह का विचार आप कीजिएगा। क्योंकि मांगलिक दोष को जो है वो आप जो है लाइटली इसको नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसका वैवाहिक जीवन पर जो असर है, जो प्रभाव है, वो बहुत ज्यादा पड़ता है। इसीलिए आपको जन्म पत्रिका विश्लेषण की आवश्यकता पड़ जाती है। फिलहाल यहाँ पर वक्त इशारा कर रहा है, कार्यक्रम को विराम दे रहे हैं। पंडित जी, चलते चलते चाहती हूँ कि एक दो कुछ छोटे छोटे ऐसे उपाय आप बता दें हमारे दर्शकों को, जो आसानी से करके वो इस दोष से जो है बच सके। देखो, सबसे बड़ा आसान उपाय तो यही कि सबसे पहले कुंडली का विश्लेषण करवाएं, उससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है। साथ ही कुंडली के विश्लेषण करने से क्या होता है कि भाई मंगली दोष किन किन कारणों से समाप्त होता है, क्योंकि जो हमारी कुंडली में ऐसे ऐसे ग्रह विराजमान होते हैं जिसके द्वारा ही क्या है मंगल दोष समाप्त हो जाता है। जैसे क्या है कि लगन में अगर मेष राशि का या तो जो है मकर राशि का मंगल है तो मांगलिक नहीं होता है। उसी प्रकार से चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि के जो है यानी स्वग्रही मंगल है तो मंगली नहीं कहलाते हैं। उसी प्रकार से सप्तम में जो है वृषभ और मकर राशि के अगर मंगल है तो मांगलिक नहीं होते हैं। उसी प्रकार से क्या है अष्टमेश यानी अष्टम भाव में कुंभ और मीन के मंगल है तो मांगलिक नहीं होते हैं। उसी प्रकार से द्वादश भाव में धनु भाव के अगर मंगल है तो मांगलिक नहीं होते हैं। इस चीज को भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। बहुत से क्या है कि 1, 4, 7, 8, 12 स्थान में मंगल देखा और जो है पंडित जी ने बता दिया जी ये तो मांगलिक है। ऐसा नहीं, उसे कहते हैं अल्प ज्ञान। जिसे पूर्ण ज्ञान नहीं है वो केवल इन चीजों को देखकर ही मांगलिक बता देता है। लेकिन सबसे पहले आपको इन चीजों से भी बचना है। अगर आप सही जगह जाओगे तो आपको उसका सही रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात यहाँ पर पंडित जी ने कही है कि सही जगह जाकर आप मार्गदर्शन प्राप्त करें तो निश्चित रूप से सभी समस्याओं का निवारण आपको प्राप्त हो जाता है। चलिए फिलहाल कार्यक्रम को यहाँ पर हम विराम दे रहे हैं। पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय माता दी। आप सभी को, सभी मित्रों को जो है नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों।